बच्चों आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि डिवीजन है वो करेंगे। डिवीजन में आपने कल मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। आज हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन में मैं पहले इजी चीजों मतलब जो इजी चीजें हैं उनसे चालू कराती हूँ, फिर हम थोड़े टफ तो फिर नहीं होगा, पर पहले हम इजी से चालू करते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। एक्सरसाइज 2.7 है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट लेती हूँ मैं। क्वेश्चन 2 फाइंड, ठीक है। फर्स्ट है 4.8 डिवाइड 10। सेकेंड है 520 डिवाइड 10। थर्ड है 0.7 डिवाइड 10। फोर्थ है 33.1 डिवाइड 10, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, मतलब डिवीजन करना है, ठीक है। कल क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ 4.8 डिवाइड 10, तो 4.8 डिवाइड 10, ठीक है। जब डिवीजन 10 का 100 का 1000 का हो ना, तो एक ही पैटर्न फॉलो करना है। क्या करना है, अपॉन में कितना जीरो है, अपॉन में कितना जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है ना, तो ऊपर एक नंबर से पहले आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो एक नंबर है, एक नंबर से पहले पॉइंट लगाओ तो 0.48 हो गया, ठीक है। तो 0.48, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 52.5 डिवाइड 10, 52.5 डिवाइड 10, ठीक है। डिवाइड अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, ठीक है। फिर से अपॉन में कितना जीरो है, एक जीरो है ना, एक जीरो है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओ, ठीक है। ये एक नंबर, पॉइंट के बाद गिनोगे, हाँ नंबर पॉइंट के बाद गिनोगे, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। तो 5.25, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर गिनने का। अच्छा अब यहाँ देखो 0.7 अपॉन 10, ठीक है। 0.7 अपॉन 10 है। फिर से अभी यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक जीरो है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर गिनो तो 0.07, ठीक है। फिर यहाँ देखो 33.1 है, 33.1 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखो जीरो है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के पहले, सॉरी बाद में नहीं, पॉइंट के पहले, सॉरी पॉइंट के इस साइड, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जीरो है ना, तो एक नंबर के पहले पॉइंट 3.31, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। आगे भी करते हैं, 5, 6, 7, 8 भी करते हैं। इसमें बस ये चीज पकड़ में आ गई, फिर भले 0 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिफ्थ 272.23 डिवाइड 10। सिक्स्थ 0.56 डिवाइड 10, ठीक है। सेवंथ 3.97 डिवाइड 10। और 8, ठीक है। इतने ही है, 7 ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से देखो अपॉन है तो अपॉन लिखो 272.23 अपॉन 10, ठीक है। डिवाइड 10 है, तो क्या करोगे, एक जीरो है ना, एक जीरो, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट के इस साइड, ठीक है। मैंने क्या बोला, पॉइंट के लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट है ना, तो एक नंबर पहले मतलब 27.223, ठीक है। यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ देखो 0.56 डिवाइड का मतलब अपॉन 10, तो एक जीरो है ना, एक जीरो है ना, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक नंबर पहले मतलब यहाँ 0.056, ठीक है। फिर से 3.97 अपॉन 10, ठीक है। एक जीरो है ना, पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ
तो 0.397। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट से शिफ्ट करनी है आपको। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3, फाइंड फर्स्ट 2.7 डिवाइड 100। ठीक है, 2.7 डिवाइड 100 है। देखो अब यहाँ पे फिर से 2.7 डिवाइड अपॉन 100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो कितने नंबर, 1 2, 2 नंबर पहले पॉइंट शिफ्ट करनी है, तो एक नंबर है, दूसरा तो है ही नहीं, यहाँ पॉइंट ले जानी है। एक ही नंबर है, दूसरा कहाँ है, दूसरा नहीं है, तो क्या करोगे, उसकी जगह नहीं है तो रोने बैठोगे, नहीं, क्या करोगे, 0 लगाओगे, नहीं है तो पैदा करो। कैसे, 0 लगा दो, 0 तो फ्री है, तो एक नंबर है 027, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, तो 0.027। ठीक है, पॉइंट आगे लगाओगे, 1 2 है ना, 1 2, तो 1, दूसरा नंबर यहाँ, तो 0.027। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट किया ना, अब सेकंड थर्ड भी कर लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड 0.3 डिवाइड 100। ठीक है, थर्ड 0.78 डिवाइड 100। फोर्थ 432.6 डिवाइड 100। ठीक है, 0.3 डिवाइड 100, 0.78 डिवाइड 100, 432.6 डिवाइड 100। ठीक है, कैसे करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे 0.3 अपॉन 100। ठीक है, 100 है, कैसे शिफ्ट करोगे, पॉइंट है ना, पॉइंट है, तो क्या करोगे, 1 2, तो कैसे करोगे, ये 1 है, 1 ही है, दूसरा नंबर तो है नहीं, तो क्या करोगे, पॉइंट तो शिफ्ट करनी है, तो एक नंबर है, दूसरा क्या, 0 लगा दोगे, तो 0। ठीक है, देखो 2 नंबर, 1 2, 2 0 है, तो 2 के पहले पॉइंट आनी चाहिए, 1 0 तो है, मतलब एक नंबर है, दूसरा कहाँ है, दूसरा नहीं है ना, तो 0 लगा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद गिनते हैं, 1 2, दूसरा 0 लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 0.78 डिवाइड 100। ठीक है, 0.78 डिवाइड 100 है, कैसे करोगे, फिर से देखो 2 0 है। ठीक है, 2 0 है, एक ही नंबर है, एक नंबर है, तो एक आगे पहुंचाओ, तो आगे पहुंचाओ 0.0078। देखो 2 नंबर है ना, 1 2, यहाँ 0 लगेगा, 0.007 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 432.6 डिवाइड 100, तो 432.6 डिवाइड 100, तो कैसे होगा, फिर से पॉइंट है, तो 2 नंबर आगे शिफ्ट करो, 4.326। ठीक है, फिफ्थ नंबर 23.6 डिवाइड 100। ठीक है, 23.6 डिवाइड 100 कैसे करोगे, फिर से ऐसे ही, इज इक्वल टू 23.6 डिवाइड 100, तो 2 0 है, 2 नंबर पहले शिफ्ट करो, 1 2, तो 0.236। ठीक है, सिक्स्थ नंबर देखो 98.53 डिवाइड 100। ठीक है, 98.53 डिवाइड 100 कैसे करोगे, तो 98.53 डिवाइड 100, तो 98.53 अपॉन 100। ठीक है, फिर से 2 नंबर आगे शिफ्ट करो। ठीक है, कौन सी साइड से करेंगे, इस साइड से, लेफ्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट है, कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ आएगा पॉइंट 0.985। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 बहुत इजी टॉपिक है,
आपको लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, पर इजी टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन 4, फर्स्ट 7.9 डिवाइड 1000, सेकेंड 26.3 डिवाइड 1000, थर्ड 38.53 डिवाइड 1000, फोर्थ 128.9 डिवाइड 1000, फिफ्थ 0.5 डिवाइड 1000। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 7.9 डिवाइड 1000, तो 7.9 डिवाइड 1000, 7.9 डिवाइड अपॉन 1000, ठीक है। 3 जीरोस है तो पॉइंट को शिफ्ट करो, 3 नंबर पहले शिफ्ट करना है। आपके पास एक ही नंबर है, पॉइंट को कौन सी साइड शिफ्ट करना है? पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। कितने नंबर्स हैं? 3। तो एक नंबर तो है, 2 और लिख दो, तो 0.0079, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट किया, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 26.3 डिवाइड 1000, ठीक है। पॉइंट को कैसे शिफ्ट करना है? पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3, 1 2, यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 है, तो 1 2, एक नंबर कम है तो 0 लगा दो, तो 0263, ठीक है, 0.0263, ठीक है। इसके बाद 38.53 डिवाइड 1000 है। फिर से पॉइंट को कितने नंबर आगे शिफ्ट करना है? 1 2 3, तो 1 2 तो है, तीसरा नहीं है, तो 0 लगा दो, 0385, आगे पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। पॉइंट को तो 1 2, एक खुटा तो 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 128.9 डिवाइड 1000, 128.9 डिवाइड 1000, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, 0.1289, ठीक है। सेम यहाँ पे 0.5 डिवाइड 1000, 0.5 डिवाइड 1000 कैसे करोगे? 0.5 डिवाइड 1000, तो देखो यहाँ पे एक नंबर है, 1 2 3 है ना, तो यहाँ से शिफ्ट करोगे, एक ही है तो क्या करोगे? 2 और लगा दो, ठीक है, तो 0.005, ठीक है। मतलब जितने नंबर कम हो उतने नंबर के आगे 0 लगा दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 385 था, मैंने 3 तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, पीछे का नंबर लिखना था, पर इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे इस साइड जाना था, ठीक है। लेफ्ट साइड जाना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राइट साइड लिखना तो पड़ेगा ना, है तो क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ मैंने 3 लिखना भूल गई थी, पर अपना सारा जो ध्यान है ना लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट बाजू जाना है, इस बाजू, ठीक है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और ये था हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है। 2 3 4 एकदम आपने देखा कितने स्पीड से हो गए, कुछ नहीं था। अपॉन में 0 हो, सिंपल पॉइंट शिफ्ट करो लेफ्ट साइड, ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट करो, डेसिमल को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट डिवीजन अगर थोड़े डिफरेंट हो तो वैसे कैसे करने के। 2.7 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, 2.7 का क्वेश्चन 1 कैसे देखेंगे? क्वेश्चन 1 फाइंड फर्स्ट 0.4 डिवाइड 2, सेकेंड 0.35 डिवाइड 5, थर्ड 2.48 डिवाइड 4, फोर्थ 65.4 डिवाइड 6, फिफ्थ
651.2 डिवाइड 4। ठीक है, देखो अब ये ऐसे सम्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करें। देखो वो जो मैंने अभी करा है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, वो कैसे थे भाई, डिवाइड में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, क्या करने का। मैंने कहा सिंपल शिफ्ट करो। ठीक है, पर अगर ऐसा सम हो जिसमें डिविडेंड में पॉइंट और डिवीजर में नहीं हो, जो आगे होता है उसे डिविडेंड कहते हैं और जो पीछे होता है उसे डिवीजर कहते हैं। तो जिसमें डिविडेंड में पॉइंट हो, डिवीजर में नहीं हो, डिविडेंड में पॉइंट है, डिवीजर में नहीं है, डिविडेंड में पॉइंट है, डिवीजर में नहीं है, डिविडेंड में पॉइंट है, डिवीजर में नहीं है, क्या करूं। ठीक है, डिविडेंड में पॉइंट हो, डिवीजर में पॉइंट नहीं हो, तो क्या करने का। तो उसके लिए मैं मेथड बताती हूँ। सिंपल डिवाइड ही करना है। डिवाइड कैसे करना है वो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, 2 0.4। ठीक है, 2 को 0.4 से डिवाइड करो। 2 को 0.4 से डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो डिवाइड कैसे करना है। अब देखो 2 की टेबल में 0 आता है, 2 की टेबल में 0 आता है, नहीं आता है, तो 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जो आपका अंदर डिविडेंड है, तो जब आप ऊपर कोशेंट लिखते हो, जो ये ऊपर लिखते हो उसे कोशेंट बोलते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फिर 2 की टेबल में 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 0। ठीक है, तो क्या है आंसर 0.2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो फिर से 0.35 डिवाइड 5, तो 0.35 डिवाइड 5, फिर से 5, 0.35। ठीक है, कैसे करोगे फिर से, तो देखो यहाँ 0 से तो 5 की टेबल में तो 0 नहीं आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट। ठीक है, 5 की टेबल में 3 आता है, 3 नीचे उतारो। 5 की टेबल में 3 आता है, 5 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो नहीं आता है तो क्या लगाएंगे 0। ठीक है, क्योंकि 5 की टेबल में 3 नहीं आता है तो 0 लगाया। अब 35, 5 की टेबल में 35 आता है, हाँ 5 7 जा 35। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, यहाँ देखो 2.48 डिवाइड 4 है, 2.48 डिवाइड 4, 2.48। ठीक है, अब 4 की टेबल में 2 आता है, 4 की टेबल में 2 आता है, 4 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो 0 ही लिखोगे आप, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, फिर पॉइंट के ऊपर पॉइंट। ठीक है, 4 की टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, तो 4 6 जा 24। ठीक है, तो 24 में से 24 गए 0, 8 नीचे उतारो। 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8। ठीक है, ठीक है, फिर से देखो 6 65.4। अब यहाँ देखो 6 की टेबल में 6 1 जा 6। ठीक है, 0, 5 नीचे उतारो। 6 की टेबल में 5 आता है, 6 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है तो 0 लगेगा। ठीक है, पर देखो पॉइंट है तो पॉइंट लगेगी यहाँ। ठीक है, डेसिमल के ऊपर डेसिमल बिठाना है। अब 4 नीचे उतारो। ठीक है, 6 9 जा 50। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 6 5 1.2। ठीक है, 6 5 1.2। ठीक है, अब फिर से 4 की टेबल में यहाँ देखो 6, तो 4 1 जा 4 -2, 5 नीचे उतारा। 4 6 जा 24। ठीक है, -1, फिर से 1 नीचे उतारा। 4 2 जा 8 3। अब देखो पॉइंट आई ना, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट। ठीक है, जहां पॉइंट उसके ऊपर ही पॉइंट बिठाने की। जब आपके डिविडेंड में पॉइंट हो, डिविडेंड मतलब जो अंदर लिखते हैं, ठीक है, इस साइड वाला जो अंदर लिखते हैं, जब उसमें पॉइंट हो या डेसिमल हो, आपका काम सिर्फ इतना ही है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ। आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बस यही काम है कि पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठानी है। ठीक है,
देखो 2 नीचे उतारो, 4 8 जा 32, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व किया। अच्छा, इसके बाद 6 7 8 भी है, तो 6 7 8 6 7 8 क्या है? 6 में देखो 6 14.49 डिवाइड 7 3.96 डिवाइड 4 0.80 डिवाइड 5। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से वैसे ही सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ देखो 7 14.49, ठीक है। तो 7 का करो, 7 2 जा 14, ठीक है, माइनस 0। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ, 4 नीचे उतारो, 4 7 के टेबल में 4 आता है, 7 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है तो 0, ठीक है। तो 9 नीचे उतारो, 7 के टेबल में 49, 7 7 जा, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठानी है, डिवाइड करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। कुछ और है ही नहीं इस सम में, ठीक है। फिर यहाँ देखो 4 3.94, 4 की टेबल में 3 आता है, नहीं 0, ठीक है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ, 3 नीचे उतारा, 9 भी नीचे उतारोगे क्योंकि ये पॉइंट लगा दिया तो 9 नीचे उतारो, सॉरी 39 हुआ ना। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो 0 लगा दिया तो 39। अब 39 4 के टेबल में 39 कब आता है, नहीं आता है, तो 4 9 जा 36, तो 4 9 जा 36, ठीक है। 9 से 6 के 3, ठीक है। 4 नीचे उतारो, 4 8 जा 32, 2 नीचे उतारा। अभी देखो अभी भी कुछ हो सकता है, 4 की अभी 2 बचा है। देखो अब तुमने एक बार पॉइंट तो लगा दी, पॉइंट लगा दी है, तो आगे समझो जैसे ये 2 खत्म नहीं हो रहा है तो पॉइंट, आप पॉइंट लगा दिया ना, आप यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने डेसिमल एक आगे लगा दिया है। ये तभी होता है जब डेसिमल होता है, डेसिमल ना होता ना मैं ऐसे 0 नहीं लगा सकती थी, ठीक है। ऐसे आसमान से 0 हम नहीं लगा सकते क्योंकि आगे डेसिमल लगा हुआ है और मेरा जो रिमाइंडर है अधूरा छूट रहा है, तो मैंने क्या किया, 0 लगा दिया। ये देखो ये डेसिमल वाले सम्स की खासियत है। डिवीजन करना हो ना डेसिमल का तो उसकी स्पेशल पॉइंट क्या है, यही है कि आपने आगे डेसिमल लगा दिया है तो यहाँ 2 के साथ आप मैं 0 लगा पाई, ठीक है, क्योंकि आगे डेसिमल लग चुका था। तो यहाँ देखो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 5 की टेबल में 0.80, तो देखो यहाँ 0 5 के टेबल में 0 तो जाता नहीं, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। 8 5 के टेबल में 8 का 5 1 जा 5, ठीक है। 6 7 8 8 में 5 है, 6 7 8 3, 0 नीचे उतारो, 5 6 जा 30, ठीक है। तो 0.16 इसका आंसर, ठीक है। यहाँ 0.16 आया, यहाँ 0.985 आया और यहाँ क्या आया 2.07, ठीक है। देखो मैंने अभी तक आपको डिवाइड 10 डिवाइड 100 और डिवाइड 1000 वाले सम्स बताए। डिवाइड 10 डिवाइड 100 डिवाइड 1000 में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल लेफ्ट साइड जितने जीरोस हैं उतना आप आगे बढ़ाओ नंबर, ठीक है। लेफ्ट साइड जितने जीरोस हैं उतना नंबर आगे बढ़ाओ। और अभी जैसे हमने ये सम्स किए जिसमें डिविडेंड में पॉइंट है पर डिविजर में पॉइंट नहीं है, ठीक है। डिविजर क्या होता है, जो बाहर लिखा जाता है, डिविडेंड होता है जो अंदर लिखते हैं। डिविडेंड में पॉइंट है पर डिविजर में नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, ये मेथड सिंपल, पॉइंट पे पॉइंट बिठाओ, ठीक है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ, ध्यान से जैसे डिवीजन सम सॉल्व करते थे वैसे ही करो और पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ, ठीक है। तो ये किया हमने क्वेश्चन 1। अभी हम क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे, क्वेश्चन 5 फाइंड
ठीक है। क्वेश्चन 5 फाइंड देखो। फर्स्ट 7 डिवाइड 35 3.5। सेकेंड 36 डिवाइड 0.2। थर्ड 3.25 डिवाइड 0.5। फोर्थ 30.94 डिवाइड 0.7। फिफ्थ 0.5 डिवाइड 0.25। देखो बच्चों, अगर इस तरह से हो, देखो अब यहाँ तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि डिविडेंड में पॉइंट हो और डिवीजर में नहीं हो तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप वो सब डिवाइड कर लो सीधा। अब यहाँ देखो जो मैंने ये सम्स लिखे, देखो यहाँ पे डिवीजर में ही पॉइंट है, यहाँ पे भी डिवीजर में पॉइंट है, यहाँ देखो डिविडेंड में भी पॉइंट है, डिवीजर में भी पॉइंट है, यहाँ पे भी डिविडेंड में भी पॉइंट है, डिवीजर में, डिविडेंड में भी, डिवीजर में भी। अब आप कहोगे मैडम हर सम के साथ एक नया मेथड सिखाओगे। मैंने देखो अभी तक आपको डिवाइड 10, डिवाइड 100, डिवाइड 1000 सिखाया है। मैंने सिंपल उसमें बोला लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट करो, सिर्फ इतना करो। फिर मैंने आपको अगर डिविडेंड और डिवीजर हो, डिविडेंड पे पॉइंट हो, मैंने आपको कहा सिंपल डिवाइड कर दो, पॉइंट पे पॉइंट बिठाओ। अब यहाँ सब मिक्स एंड मैच है, सब कुछ मिक्स है कि भाई पॉइंट इसमें कभी कभी डिवीजर में पॉइंट है, कभी दोनों में पॉइंट है, डिविडेंड डिवीजर। तब क्या करें? तो तब देखो बस ये लास्ट मेथड है, इसके अलावा मैं डिवीजन की कोई मेथड नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। 10, 100, 1000 वाली थी, लेफ्ट शिफ्ट करो। दूसरी क्या थी? दूसरी थी डिविडेंड में पॉइंट है, डिवीजर में नहीं है, बस पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ। बस ये लास्ट मेथड है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो देखो 7 डिवाइड 3.5 है ना, क्या है 7 डिवाइड 3.5, ठीक है। तो 7, अच्छा अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो देखो अगर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 3.5 क्या हो जाएगा? 1/3.5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/3.5, ठीक है। अच्छा अगर ये मुझे पॉइंट हटानी है, ये देखो 0.5, मुझे ये पॉइंट हटानी है, क्या करना है? मुझे पॉइंट हटाना चाहती हूँ, ये वाली पॉइंट मुझे हटानी है। ये पॉइंट कैसे हटाऊंगी मैं? तो देखो 7 इंटू पॉइंट हटानी है मुझे, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? इस साइड पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। तो मैं क्या लगा दूंगी ऊपर? 10, ठीक है। मैंने पहले क्या किया? डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखा और रेसिप्रोकल किया। ये एक रूल है, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखना चाहते हो तो आपको आगे वाला नंबर रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। मतलब ये 3.5 था, मैंने 1/3.5 लिखा, ठीक है। 3.5 का उल्टा 1/3.5 मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अब क्या करूंगी? अब कट शॉर्ट करो, देखो कट शॉर्ट हो रहा है। 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 आया आंसर, ठीक है। इसमें तो डिवीजन था पर इजी डिवीजन था, ठीक है। अब देखो सेकंड भी ऐसा ही करके देखो। देखो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे 36 डिवाइड 0.2 है। 36 डिवाइड को क्या करूंगी मैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी और आगे वाला करूंगी उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई 1/0.2, ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है तो मैं अपॉन में क्या लिखूंगी? 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया तो 36 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10, ठीक है। पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10। अब कट शॉर्ट करो, फिर से देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या रहा? 36 मल्टीप्लाई 5। 36 मल्टीप्लाई 5 करो, 36 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30, 5 जा 15, 6 जा 18, 180 आंसर, ठीक है। कितना सिंपल मेथड है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उल्टा पुल्टा करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखो 3.25
3.25, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1/0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों में पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में पॉइंट है तो हमने तो सीखा है पॉइंट हटाओ अपॉन में उतने जीरो लगाओ, ठीक है। अपॉन में लगाने, अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो लगाओगे, नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो लगाओगे, ठीक है। हमने ऐसा सीखा है। तो यहाँ देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो क्या करोगे 325/100, ठीक है। अच्छा इसका भी कर लो, क्या है 0.5 है 5, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो अपॉन 10, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 5 की टेबल से इसको 325 को लगाओ, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 की टेबल में 32 नहीं है तो 5 की टेबल में 32, 5 6 जा 30, ठीक है। 2 बचे, 5 5 जा 25, ठीक है। तो क्या हुआ 65/10, ठीक है। तो 65/10 होगा तो क्या होगा 6.5, 65/10 मतलब 6.5, ठीक है। एक जीरो है ना, अपॉन में एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, ठीक है। क्या किया, पॉइंट हटाया, अपॉन में 100, ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 10, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5 टेबल लगा, 5 1 जा 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, 65/10 6.5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 30.94 डिवाइड 0.7, ठीक है। 30.94 डिवाइड 0.7 कैसे करोगे, 30.94 डिवाइड 0.7, फिर से वही डिवाइड ऐसे नहीं लिखना है, क्या करना है डिवाइड को मल्टीप्लाई में, 30.94 डिवाइड को मल्टीप्लाई 1/0.7, ठीक है। यही स्टेप करना है, वो डिवाइड अपॉन करोगे कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो और आगे वाला उल्टा पुल्टा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रूल है, ठीक है। आपको जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2, ठीक है। तो 394/100, ठीक है, 394/100 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, ठीक है, तो 10, ठीक है। या पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2/100, या पॉइंट के बाद 1 नंबर है अपॉन 10, ठीक है। अब 0 0 कट शॉर्ट करो, देखो यहाँ पे 0 के साथ 0 गया। अब 7 की टेबल में 3094 कब आएगा तो कट शॉर्ट करो, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 बचे, ठीक है। 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 की टेबल को 3094 से किया, 7 4 जा 28, 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहाँ देखो 442/10, ठीक है। 442/10 तो एक जीरो है तो एक नंबर के पहले 44.2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 0.5 डिवाइड 0.25, तो फिर से 0.5 डिवाइड को क्या करोगे मल्टीप्लाई 1/0.25, ठीक है। डिवाइड को क्या किया मल्टीप्लाई 1/0.25, ठीक है। अब क्या करोगे फिर से 0.5 के 0.5 है 5/10 मल्टीप्लाई 0.25 है तो पॉइंट का 2 नंबर अपॉन 100, ठीक है। अब 0 के साथ 0 कैंसिल करो, ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। जब कट शॉर्ट करो कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आंसर आया, ठीक है। क्या किया आपने, सिंपल, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, पॉइंट हटा रहे हो, अपॉन में उतने जीरो लगा रहे हो, नीचे हटा रहे हो तो ऊपर जीरो लगा रहे हो, ऊपर हटा रहे हो तो नीचे लगा रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा 5th नंबर।
ठीक है 6th 7th 8th 9th देखें 6th 7.75 डिवाइड 0.25 6th 7.75 डिवाइड 0.25 7th 76.5 डिवाइड 0.15 76.5 डिवाइड 0.15 8 37.18 37.8 डिवाइड 1.4 9th 2.73 डिवाइड 1. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से देखो 7.75 है डिवाइड है तो मतलब मल्टीप्लाई 1/0.25। ठीक है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 775/100 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 25/100। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल। ठीक है, 775 डिवाइड 25 करो 775 डिवाइड 25। ठीक है, तो 775 को डिवाइड 25 कैसे करेंगे, सिंपल कट शॉर्ट करो 5 5 जा 25 5 1 जा 5 2 बचे 6 7 5 5 जा 25 2 बचे 5 5 जा 25। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बचा क्या 155/5 बचा। ठीक है, 155/5 बचा। फिर से कट शॉर्ट करो, फिर 5 1 जा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 तो 31। ठीक है, अब यहाँ देखो 76.5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1/0.15। ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर से क्या करोगे, इज इक्वल टू 765 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन 10 मल्टीप्लाई 0.15 15 है पॉइंट के बाद दो नंबर तो अपॉन 100। ठीक है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो अपॉन 100। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो, कैसे कट शॉर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल करो। ठीक है, अच्छा 15 के साथ 765 लगाओ, कैसे लगाओगे, 5 की टेबल लगाओ 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5 2 बचे 5 5 जा 25 1 बचा 5 3 जा 15। ठीक है, अब 153 को 3 से डिवाइड करो, 3 की टेबल लगाओ सीधा कट शॉर्ट, तो फिर से 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3। ठीक है, तो 51 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 500। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 37.8 डिवाइड 1.4 तो 37.8 डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, तो 378/10 मल्टीप्लाई 14 है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन 10। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो। ठीक है, 10 1 जा 10 1 जा। अच्छा आप यहाँ कैसे कट शॉर्ट करोगे, 14 की टेबल में 378 छोटा छोटा करके सॉल्व करो। 2 7 जा 2 7 जा 14 2 1 जा 2 1 बचा 2 8 जा 16 2 1 जा 2 1 बचा 2 8 जा 16 1 बचा 2 9 जा 18। ठीक है, अब 7 और 189 का कट शॉर्ट करो, 7 और 189 का 7 की टेबल में 189 कब आएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 18 में से 14 के 4 बचे तो 49 1 7 7 जा 49। ठीक है, तो 27 आया आंसर। कैसे किया कट शॉर्ट, फिर से देखो जिसको नहीं समझ आया
यहाँ देखो नीचे फिर से कर रही हूँ 378 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 14, ठीक है। 10 का कट शॉर्ट किया, फिर से 2 की टेबल लगाई, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 बचा 2, 8 जा 16, 1 बचा 2, 9 जा 18, ठीक है। फिर 7 की टेबल लगाई, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा 7 7 जा 49, 27 आया, ठीक है। मैंने फिर से कट शॉर्ट करके दिखाया जिसको नहीं समझ आया तो भी ऐसे आप रिवाइंड करके देख सकते हो। मैम भाई आपको लग रहा हो नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड कर लेने का, पीछे मुड़ा के देख लेने का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये ऊपर 9th नंबर कैसे करेंगे, 2.73 डिवाइड 1.3, ठीक है। 2.73 डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2.7 डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/1.3, ठीक है। इज इक्वल टू पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 273 अपॉन 100, पॉइंट के बाद 1 नंबर है 13 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा 0 के साथ 0 कैंसिल करो तो 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, अभी देखो 13 की टेबल में 273 कब आता है, ठीक है। 13 की टेबल में 273 आपको नहीं आता है ना, ऐसे डिवाइड करके देख लो। 13 की टेबल में 273 कब आता है, ऐसे डिवाइड करके देख लो। मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 बचा 13 1 जा 13, ठीक है। आंसर क्या आया 21, ठीक है। 21 अपॉन 10 क्या आया आंसर 21 अपॉन 10, ठीक है। तो मतलब 0 है अपॉन में तो एक नंबर के पहले 0.2.1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें ये इस तरह से हमने सारे सम्स किए। मतलब जब डिविडेंड में पॉइंट हो तो क्या करेंगे आप, डिविडेंड में पॉइंट हो सिंपल पॉइंट के ऊपर पॉइंट बिठाओ। क्वेश्चन 1 ऐसा था। 2 3 4 में क्या था, अपॉन में 10 हो, लेफ्ट साइड से उतना पॉइंट बढ़ाओ, ठीक है। और फिर ये लास्ट इसमें तो कुछ मेथड ही और था, ठीक है। तो आपने आज के दिन में 3 मेथड सीखे, ठीक है। 3 मेथड सीखे सिर्फ डिवीजन के। मतलब जब डिवीजन सामने आए तो आपकी बुद्धि चल जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको क्वेश्चन 6 कराती हूँ। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस वाला क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखें। A vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? Will 1 liter of petrol, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस, मतलब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। जो फाइंड करना होता है वो पीछे लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और लीटर्स मतलब पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल की क्वांटिटी, ठीक है, पेट्रोल की क्वांटिटी। तो देखो पेट्रोल कितना है 2.4 लीटर, तो 2.4 लीटर में 43.2 है, तो 1 लीटर में कितना, ठीक है। तो क्या करोगे, क्रॉस, ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 43.2 अपॉन ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा 2.4, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो मैंने क्या सिखाया था, पॉइंट हो तो देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, तो 432 अपॉन 10। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो क्या करोगे
24/10, ठीक है। देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 43.2, देखो फिर से कराती हूँ। देखो 1 मल्टीप्लाई 43.2 डिवाइड 2.4 डिवाइड 43.2 डिवाइड 2.4। डिवाइड का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये डिवाइड है ना। अच्छा आप क्या करेंगे? पॉइंट हटाओ, 432/10 मल्टीप्लाई 24, पॉइंट हटाओ 10, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, ठीक है। 10 के साथ 10, 10 के साथ 10। 24 की टेबल में 432 कब आता है? नहीं कर पाओ तो 2 की टेबल से स्टार्ट लो, 2 की टेबल से। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 12, फिर से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 से नहीं जाता तो 0, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से 6 की टेबल में 108 कब आता है? तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 बचे, 6 8 जा 48, 18 जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे? अगर डायरेक्ट करना हो तो 24 को 432 से करो, ऐसे 24 को 432 से करो। उनको डायरेक्ट करना है ना, ऐसे कर सकते हो। 24 1 जा 24, ठीक है, माइनस 13 में से 4 गए 9 1 2। 24 की टेबल में 192 कब आता है? 24 8 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 17 8 19, 24 8 जा, ठीक है। तो कितना आंसर आया? 18, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे कट शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे 5। तो 18 किलोमीटर आंसर है, 18 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? इट विल कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस, इट विल कवर 18 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, होमवर्क देख लो कल के लिए। होमवर्क में आपका ये सारे डिवाइड वाले सम्स ही हैं, सारे डिवाइड वाले सम्स हैं, ठीक है। आप खाली मेरे ख्याल से 14th नंबर नहीं कर पाओगे, 14th नंबर भी कर पाओगे, ठीक है। सब सम्स में डिवाइड ही करना है आपको, सब सम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पर आप रहने दो, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करना इसके। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8, एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8, ठीक है। होमवर्क आरडी, ठीक है। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 आरडी। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, परसों से हम साइंस चालू करेंगे, साइंस का चैप्टर 1, ठीक है। कल अभी भी हम ये चैप्टर करेंगे। डाउट्स हो तो डाउट्स टाइप करके भेज देना, ताकि वो डाउट आपके मैं लेक्चर में ले पाऊँ, ठीक है। अगर आप लेट होमवर्क भेजते हो तो फिर मैं डाउट्स नहीं ले पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको वीडियो बनाना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आरडी में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 होमवर्क है, पेज 3.16, ठीक है, पेज 3.16, ठीक है। चलें, थैंक यू।